सोरेन जी एक बार भी बताए कि राज्य के लिए 144 का उल्लंघन का मुकदमा उन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला काम आकर के यहाँ पर इनको देख करके अपना हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के। आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, इस प्रकार के अगर हिटलर शाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर्स आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे कल सादे वेश में। सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं, इसलिए किस तरह से मारा गया। देखिए उनका फिल्मन है, उसको जानते हैं, दीपक उसको उतारने का दीपक जी, मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले नौजवानों के नौकरी के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं और नौजवानों के पास झूठे फोन किए जा रहे हैं। सरकार में अगर नैतिकता है, दम है और सरकार में अगर थोड़ा भी जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगर थोड़ा भी आस्था है तो मैं आज सरकार से आग्रह नहीं, मांग करना चाहता हूं कि जो नौजवानों के पास जो फोन जा रहा है उसको सार्वजनिक करने का काम करे। किस नंबर पर किस नौजवान के पास फोन गया है और उस नौजवान ने नियोजन नीति के बारे में क्या कहा है। अगर सरकार में दम है तो सरकार इसको सार्वजनिक करे, तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके आप काले कारनामे को छुपा नहीं सकते। पूरे झारखंड में साइबर कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार से पुलिसिया रवैया अपनाया गया है सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। और जो बेचारे जिस ढंग से लोगों को चोट लगी है, आज तक कोई सरकारी मुलाजिम, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सत्ताधारी दल का आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा इस सरकार को। हेमंत सरकार का तो कहना है कि मोदी आंदोलन करके सत्ता में आए। सालों का इन लोगों का जो है सैलरी रुका हुआ है और हेमंत सरकार को आए मात्र 3 साल हुए। अरे 3 साल की सरकार है ना। हर सरकार को किसी भी संघर्ष का आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के रास्ते के तरीके से रास्ते को हल करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार वहाँ पर कोरोना में जो लोग सेवा कर रहे थे, ऐसे पैरामेडिकल्स के लोग आमरण अनशन में बैठे हुए, उनकी स्थिति को देखकर मैं मर्माहत हो गया था। आज फिर इन नौजवानों पर जो झारखंड के हैं, आदिवासी और मूलवासी हैं, जिनकी वो हिमायत करते हैं लगातार केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो इनके शरीरों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाए गए, अंग्रेज के शासनकाल में भी इस प्रकार के लाठियों का बरसात नहीं है। न्यायालय ने